हेलो। आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं एल्कॉन इंटरनेशनल का पेपर। इससे पहले मैंने अभी जयपुरिया का पेपर अटेम्प्ट करा था। रिकॉर्ड भी करा था मैंने अटेम्प्ट करते हुए, लेकिन रिकॉर्डिंग 7 मिनट तक रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो 1 मिनट हो गए तो तब स्टार्ट करते हैं। तब तक पिछला वीडियो अगर तुमने नहीं देखा है, जेई एडवांस का पेपर मैंने अटेम्प्ट करा था, पेपर 2। बहुत कम नंबर आया था, बड़ा पिट गया था उसके अंदर। फिजिक्स में 0 मार्क्स आए थे। और ये एक चीज़ है कि नाइट लाइट अगर तुम्हें चाहिए कि मैं अपनी वीडियोस में ऑफ रखूँ, आई प्रेफर नाइट लाइट। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वीडियोस में नाइट लाइट ऑफ रहे तो बता देना कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो के लिए आई विल गो विद नाइट लाइट ऑन। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जयपुरिया के ऑन पार ही होना चाहिए। अल्कोहल इंटरनेशनल बड़ा स्कूल है। और पेपर मतलब मुझे लग रहा है हार्ड ही होगा, स्कूल के बच्चों के हिसाब से हार्ड होना चाहिए पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट विद सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1। सेट इज दिस बी, बी डिफरेंस ए क्रॉस बी। अच्छा, तो 2 क्रॉस क्या, ये डिफरेंस क्या होगा? 3,4। ठीक है, तो 2 2 2 होंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नंबर ऑफ यूनियन में इतने हैं, बी में इतने हैं, इंटरसेक्शन में इतने, यूनिवर्सल सेट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। अच्छा, मतलब ए यूनियन बी होता क्या है? मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी हटा दो तो यूनिवर्सल 20 है, एंड ये 12 और ये 9, और इन दोनों का इंटरसेक्शन 4। तो यूनियन कितना होगा? एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, तो दिस विल बी 17। सो यूनियन माइनस 17, दिस विल बी 3। सेकेंड का 3। पेन नहीं चलाया मैंने अभी तक, बस ऑप्शन लिख रहा हूँ। ए बी सेट, ए में ये, ए डिफरेंस बी में ये। तो ए यूनियन कितने होंगे? अच्छा, तो इंटरसेक्शन में इनके होंगे, डिफरेंस है ना 20, और टोटल 16 होंगे। रिलेशन सेट इज सेट बी, नीचे कर लो थोड़ा। आर इक्वल टू, एक मिनट में हाईलाइट लगाए, ये रहा। कौन से कलर के ले लूँ? रेड ले लेते हैं, और थिकनेस थोड़ी बढ़ा लेते हैं। टेक्स्ट ओनली हाईलाइट ऑन कर देता हूँ। हाँ, let the relation from set A to set B, then R equal to, ठीक है, ठीक है। और यूनिट सबसेट दिस। अगला क्वेश्चन का आया। हाँ, डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन 1/2x+1, 1/2x+1 की डोमेन। अच्छा, इसके डोमेन पूछ रहा है, तो आर माइनस समथिंग होना चाहिए। R-1/2। अगला चलते हैं नंबर ऑफ कॉर्ड्स दैट कैन बी, नंबर ऑफ कॉर्ड्स। हाँ, डायगोनल वाले फॉर्म में लगना चाहिए। हाँ, वॉन अभी होने की कोशिश करी है इन्होंने। मैं वॉन अभी होने की कोशिश करूँ, वॉन अभी हो या यहाँ पे इधर। हाँ, नहीं कुछ। नंबर ऑफ कॉर्ड्स 15C2 - 15, 15 × 4, 15 × 7 कितना होता है? 19। नहीं, 105, 105 माइनस, हाँ। हम्म, ये भी चलते हैं। वैल्यू ऑफ दिस
11C3 है ना ये, तो 11 10 9 अपॉन 6, सो 5 into 9, 45 into 15, एक सेकेंड, 11 10 9 अपॉन 6 into 11 - 3 कितना हो, नहीं वो तो काट ही दिया था। 5 into 3 15, 154, नहीं 165, हाँ कैलकुलेशन एरर हो गई थी भाई थोड़ी। नंबर ऑफ दिस तो कितने हैं, 6 6 फैक्टोरियल बाय 3, 120 डिवाइड बाय 720 डिवाइड बाय 6, 120। R is a relation finite set elements in elements number of relations to the power n. Length of rectangle is 3 times its breadth, minimum perimeter तो कितना होता है, 2a + b होता है ना, तो 8b हो जाएगा, ठीक है। तो b की मिनिमम वैल्यू 20, breadth greater than equal to 20, cos को मल्टीप्लाई करें डिग्रीज में, जीरो आएगा, जीरो। tan -4/, साइन क्या हो, तो और मैं आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट भी हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट भी हो सकता है, सो -3/5 होगा फिर, हाँ नहीं 4/5 बी होगा इसका भी। कितने ऑप्शन बी हो सकते हैं भाई, बहुत सारे बी हो गए अब तो, कुछ से पर बी था ना, नहीं सी था, तो सी भी उतने हुए। अब ए और डी ऑप्शन तो बहुत ही कम है, बी और सी लगा कर आ जाएगा रूबिक को। 2x + 17, 2 - x, अच्छा तो 5x < -15, तो सही कर रहा है 15, -15 से छोटा, तो x -ऑफ, नहीं x -3 इक्वल टू b। रफ कॉलम कौन यूज करता है भाई, टाइम वेस्ट होता है रफ कॉलम, दिमाग में करा करो ये सब चीज़ें। और अगला क्वेश्चन क्या है, नॉन जीरो बकवास। जेड कॉन्जुगेट का मॉड जेड होता है, मॉड जेड स्क्वायर जेड जेड बार होता है, जेड जेड बार से जेड बढ़ जाएगा। नन ऑफ दिस, वन अभी होने की कोशिश करनी है फिर से इन्होंने, बन लो भाई, वन अभी बन लो। बच्चों को पागल बनाने की बहुत ही कोशिश करी जा रही है, नाकाम कोशिश। जेड कॉन्जुगेट का मॉड मॉड जेड ही होता है, मॉड जेड साइड जेड जेड बार होता है, जेड जेड बार से जेड जेड बढ़ जाएगा मॉड। 1 2 3 1 4 6 9 रिलेशन डिफाइंड बाय आर, डिफाइंड बाय एक्स इज ग्रेटर देन वाई, सो 2 3 नहीं 1 होगा, रेंज पूछा है ना, एक्स ग्रेटर तो 2 और 3 में आ सकते हैं, किस में आ सकता है, 1 में आ सकता है, C1। साइन 2 3/2, 4π माइनस होगा ये, इसको मैं ये लिख के बता देता हूँ, 4π
किसी को सीखना हो तो -11 पाई अपॉन 3। सेम चीज़ है, साइन के अंदर तुम किसी भी 180 टाइम्स समथिंग तुम मल्टीप्लाई कर दो और उससे माइनस करो, सेम ही चीज़ आता है। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो 5/3 आया। साइन 5/3 की वैल्यू और से डिवाइड करूँ। ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए तुम्हारे। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन। चलो कुछ तो कैलकुलेशन है करनी पड़ेगी मुझे। तो 6 + 7 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ये डिवाइड मैथ की कॉपी। अच्छा ठीक है। 7 - 6 आयोटा, 7 + 6 आयोटा, 21 -30 +55 +80 50 on 49 -6 आयोटा, 36 आयोटा स्क्वायर तो -1 और 53 आयोटा -9/15 and 85। तो y की वैल्यू है 53/85। सी छोटी सी कैलकुलेशन दी, लेकिन क्यों फालतू में सब करना। a इज इक्वल टू दिस, x² - 16 इक्वल टू 0। अच्छा, मतलब 4 ही होगा, नेचुरल नंबर है। b इक्वल टू होल नंबर, देन इक्वल टू, हाँ सही बात। टू सेट ऑफ सिंबल इफ दे आर सेम, हाँ ए होगा इसका। मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा क्योंकि हु केयर्स। सम द वैल्यू ऑफ इज दिस 0। एक सेकेंड, ये इसको काटेगा, फिर ये इसको काटेगा, राइट। तो 8 वाला 10 को काटेगा, 12 वाला 14 को काटेगा, 16 वाला 18 को काटेगा, तो इसके लिए +1 आएगी। असर्शन इज फॉल्स। बी, देख लो ना, ये क्या है, 0 ही तो है ये। तो ऐसे पेयर बनाते बनाते चले जाओ। और ये 0 2 फिर 4 6, ऐसे करते करते 16 18 आएगा एक। 16 18, ये दोनों कैंसिल करेंगे अपने आप को, और 20 बचेगा, दिस इज 1। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग डिफरेंट टीम्स ऑफ 7 प्लेयर आउट ऑफ 10 इज 120। अच्छा पक्का। 10 में से 7 सिलेक्ट करने हैं। 10 10 9 8 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 6 10 9 8 6। 24 × 120 सही है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन टेस्ट सिमिलर आर्टिकल है, इसका भी यही होगा। राइट द डोमेन रेंज। अच्छा, सेक्शन बी। ये सेकंड में मूव क्या आ गया जरा, 2 मिनट गाइड पॉज कर दो। हाँ, डोमेन रेंज। तो मॉड्यूलस फंक्शन की डोमेन तो आर होती है, और रेंज होती है R+, और यहाँ पे नेगेटिव डाल रहा है तो R-। R- में भी 0 ऐड कर दी। हाँ, अब थोड़ा सही लग रहा है।
अगला वाला मैंने देखा भी नहीं, छोड़ो भाई, वो ज़्यादा बेकार ही लग रहा था। ए प्लस बी प्लस दिस। अच्छा, कंपेयर करनी है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। कंपेयरिंग पूरा ढंग से लिख रहा हूँ मैं ये, कंपेयरिंग दिस एंड दिस तरीके से पेपर की जैसे लिखने के। 5 = a+b एंड 2 = -3a-2b। तो दो से मल्टीप्लाई करो, 10 = 2a+b, उसके अंदर डाल दो, मतलब ऐड करो दोनों को, तो 12 = -a = -12, b = +17। ठीक है, हो गया, कुछ है नहीं पास। a का स्क्वायर, अल्लाह और फिर दूसरा वाला तो a and b are in a minus b 20 + x and b minus में is 2x। ये क्वेश्चन मुझे ठीक लग रहा है, वेन डायग्राम बना दूँ मैं ज़रा इसका। इसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने 20 + x, और इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी 2x। क्या पूछा है, na = nb, मतलब दे रखा है na = nb, तो x की वैल्यू पूछी गई थी। अच्छा, तो वो कितने इसमें एलिमेंट लिखो उतने इसमें एलिमेंट, तो क्या कर सकता हूँ मैं। सेक्शन के बारे में कुछ बात नहीं करी हुई है। हम्म, तो मैं कह सकता हूँ कि na + nb = na डिफरेंस b प्लस nb डिफरेंस a प्लस 2 टाइम्स na इंटरसेक्शन b। अच्छा, तो एल्फाबेटिक तो नहीं आ रहा ना। na = nb, तो इक्वल साइज के दो बन जाएंगे हमारे। ये फिर ये हमारे पास 20 + x और ये 2x है, और ये बराबर है टोटल, तो दो टाइम्स इसका इंटरेक्शन बराबर होना चाहिए। डी प्लस थ्री एक्स। एक सेकंड यार, कॉन्फ़िगर करूँगा कौन सी। यार, या तो उन्होंने इंटरसेक्शन दिया होता, मतलब इसकी वैल्यू मेरे पे होती तब तो बिल्कुल ही आसान हो जाता है सवाल। इंटरसेक्शन की इन्होंने वैल्यू ही नहीं दे रखी। तो मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, कमी तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एल कौन बड़ा बड़ा स्कूल है, जयपुरिया के पेपर में गलती हो गई तो मैं समझूँ, एल कौन के पेपर में गलती तो नहीं हो सकती। तो अगर एन भी है तो 20 + x प्लस इंटरसेक्शन वाई ले लेते हो,
लेकिन उसके लिए दो इक्वेशन बन जाएगी। तो भाई जो भी है करते हैं, 2x+y। अरे सेम तो, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, दोनों में अगर मैं वेन डायग्राम में, एक सेकेंड मैं बैक करूँ जरा इसको। अंडू का ऑप्शन क्या होगा? अंडू नहीं होगा, ये इसका तो बैठ के। हम्म, मैं क्या मिस कर रहा था कि ये अगर हमारा कुछ भी वैल्यू ए है, ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा, और इसकी वैल्यू कुछ भी है और इसकी वैल्यू कुछ भी बी है। डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ये इसकी वैल्यू अगर ए है और इसकी वैल्यू कुछ भी बी है, तो अगर मैं ए में ये ऐड करूँ, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, और बी में भी मैं ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट करूँ, तो ये दोनों बराबर ही तो है। उससे सोचो ना कि एन ए इक्वल टू एन बी, तो इसमें जितने टर्म होंगे उतने इसमें टर्म होंगे। तो अगर मैंने यूक्लिड का वो लगाओ ना, यूक्लिड, यूक्लिड ने दिया था, किसी ने दिया था? किसने दिए थे यार वो, कुछ बेसिक अरिथमेटिक लॉस, यूक्लिड ने दिए थे और किसी ने दिए थे कि अगर दो चीज़ इक्वल है तो उनमें से दो इक्वल चीज माइनस करेंगे तो सेम ही आए। तो अगर एन इक्वल टू एन पे, तो उसमें से अगर दोनों में से इंटरसेक्शन माइनस करूँ तो दोनों बराबर ही करेंगे। तो एन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू एन बी माइनस ए, एस की वैल्यू 20 आएगी। हाँ, ऐसे करना था, लॉजिक लगाना था मुझे थोड़ा सा, और कुछ नहीं था। हाँ नहीं, मैं ही पागल हूँ, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मैं ही पागल हूँ। बुद्धि थोड़ी हैंग हो जाती है, कॉन्जुगेट निकालना है इसका। इसमें ए माइनस 4 आयोटा बॉल 9 + 16, ए माइनस 4 आयोटा अपॉन 25 का कॉन्जुगेट आता है 3/25 प्लस 4/25 आयोटा। सॉल्व तो कर लो जरा, रफ पेज में करके थोड़ी होगा। हम्म, रुको जरा, मैं 2 मिनट ये जितना भी मैंने करा है इसको जब लिख दूँ, कि मिड टर्म एग्जाम है तो वो ढंग से लिखना पड़ता है, बिल्कुल सजा सजा के। ठीक है, अगला देखते हैं। ए ये है, डी ये है, कैलकुलेट। अच्छा, कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करें, देखते हैं। ए क्रॉस बी, अच्छा, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होंगे और ए में 2 एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट तो 4, और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? सेम ही एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। और प्लस भी करना है, 4, 4 ही होगा, 8, 1/2। सही करना है कैलकुलेट। 6 6 - 2, और ये 6 तो 3 होगा ना, 4/9, तो 9 से 9 कट के 2 आएगा। ऐसे देखो ना, ए इंटू बी में 6 और एन ए में 2, डिवाइड करना है हमें। इन दोनों का फिर से 6 होगा, बी क्रॉस ए इक्वल टू ए क्रॉस बी एलिमेंट्स में, और बी में 3 एलिमेंट। ये है, इसका हमें अंडर रूट करना है, 2/3 आएगा। 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि 9 भी है। तो मैं इसको थोड़ा सा जाके लिख दूँ जरा,
क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। इससे पहले सेक्शन चेंज हो गया, तो सेक्शन सी लिखते हैं। ए एंड बी सेट्स A intersection B equal to A intersection C and A union B equal to A union C. Prove that A C equal to B. B मॉडल से होगा क्या समझा? तो वेन डायग्राम से कर सकता हूँ वैसे। वेन डायग्राम बना के कर लूँ या छोड़ो, नीचे वाला कर लेता हूँ। आंसर नंबर 26, to prove A equal to A minus B union A intersection B. So A minus B को मैं लिख सकता हूँ A intersection B conjugate का यूनियन A यूनियन B। A इसका इंटरसेक्शन तो A यूनियन उसको लिख सकता हूँ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B का इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दिस इज, ठीक है, प्रूव हो गया कि इसको मैं लिख सकता हूँ A का इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो इन दोनों के बीच में, हमारे पास सिंपलीफाई करके आ जाएगा A का यूनियन B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। क्या बेकार हैंड राइटिंग है भाई, इसमें मेरे लैपटॉप में लिख भी नहीं पाता ढंग से। तो ये तो कुछ होता नहीं, फाइव होता है तो ए का यूनियन फाइव के साथ यही होता है। अगले पे चलते हैं। ए टू बी, ए टू बी सोल्यूशन सेट जिसका और ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस थ्री, ठीक है। और जिससे तो सबसे पहला रूल होता है इनइक्वालिटी सॉल्व करने का, बीच में बस एक्स बचना चाहिए, तो थ्री को ऐड कर दो दोनों साइड। तो टू ग्रेटर देन टू एक्स ग्रेटर पर लेस देन नाइन, नाइन टेन वन एक्स एंड फाइव। ओके, तो 1 to 5 है। ए और बी की वैल्यू मिल गई हमें, ए की वैल्यू है हमारे पास 1,
पी की वैल्यू होगा 5 and we have to take the value a plus b plus 3 तो 1 plus 5 plus 3 3 होगा रूट next 28th question number of ways of choosing 4 cards on color 52 in how many ways are these 52 cards 4 select और लिखा क्या है सेम सूट तो मतलब सेम सूट क्या हो गया 13 में से 4 तुम्हें सिलेक्ट करना है क्योंकि सूट सेम है और ऐसा तुम चारों के चारों सूट्स के साथ कर सकते हो सो दिस इज 13c4 प्लस 13c4 प्लस 13c4 प्लस 13c4 सीक्वेंस पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया शायद इन्होंने सिलेबस में नहीं दिया था जयपुर या उन्होंने रखा था सिलेबस में मेरे भी सिलेबस में है सो 4 टाइम्स 13c4 इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ ना करूँ कर लेते हैं यार 26 256 2860 फोर कार्ड बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स तो मतलब हर सूट में से एक कलेक्ट करना है 52 29th क्वेश्चन 2 cos this plus cos अच्छा तो इन दोनों में अगर मैं आइडेंट हो cos ए प्लस cos बी इज 2 cos 8 पाई बाई 4 पाई बाई 13 cos 5 बाई 13 तो 2 कॉमन ले लो फिर उनमें से या तो सीधे इसमें आइडेंटिटी लगाऊंगा 2 cos ए cos b इक्वल टू cos ए cos b प्लस cos ए cos b नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से सीधा ले दो फालतू में अपना टेंशन क्यों बढ़ानी 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 is equal to cos pi by 13 plus 9 pi by 13 plus cos 9 pi by 13 minus pi by 13. This will be equal to cos 10 pi by 13 plus cos 8 pi by 13. Now cos 3 pi by 13 will be equal to तो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा को माइनस हो जाएगा ये माइनस cos पाई माइनस 3 पाई बाई 18 ये 18 भी 13 में 10 पाई बाई 13 सिमिलरली cos 5 पाई बाई 13 is equal to minus of cos
5 minus 5 pi by 13. 8 pi by 13 minus the. So therefore 2 cos pi by 13 cos 8 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equal to cos 10 pi by 13 plus cos 8 pi by 13 minus cos 10 pi by 13 plus cos, ये मतलब माइनस cos 8 pi by 13, ठीक है। लेबोरियस कुछ था नहीं क्वेश्चन में, हल्का फुल्का सा क्वेश्चन था लेकिन लेबोरियस। क्वेश्चन नंबर 30, रैंडम वगैरह है डिक्शनरी में, तो फाइंड रैंडम की रैंक निकाल दो। अच्छा, तो रैंक ऑफ वर्ड, तो पहले तो इन्हें नंबर करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से छोटे इस पर कितने आ रहे, 5 आ रहे हैं। और इससे छोटे कितने आ रहे, 0, इससे छोटे कितने आ रहे, 3 0 0 0, इसमें कितने, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और इसमें तो मल्टीप्लाई करना, करो कुछ नहीं, +1 करना है। So 5 factorial side 5 factorial. This will be 5 into 120 plus 4 into 0 0, 3 into 6 18 plus 1. This will 600 619. बहुत ही बढ़िया रहेगा ये, 600 609 और 619। अगला क्वेश्चन 31, शॉर्टकट से कर दिया मैंने क्योंकि मान लेंगे यार, इतनी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं होते। ये प्लस ये लेबोरियस से लग रहा है मुझे ये। अगला वाला देखूंगा जरा और में क्या है। ये से कट जाएगा 2, दिस 2 कॉमन, 2 कॉस कॉस को मस्त काट दूंगा। हाँ ये वाला था, और वाला पार्ट कर रहा हूँ मैं, और वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल है बच्चों के हिसाब से, लेकिन मेरे लिए मुश्किल की सीन नहीं है, कर तो हो तो मुझसे समझ में। सीन ये है कि वो लेंथी ना बढ़े, तो इसको मैं सीधे लिख सकता हूँ 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसका स्क्वायर करना है हमें और ऐड करना है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 टू द स्क्वायर। तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 24 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, अच्छी बात है, जल्दी हो गया। छोटा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो शायद, जिसका भी है। सेक्शन डी, टू दैट यार मेरे पास ये करने की शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक स्कूल वाले मानते ही नहीं, और इसको फुल गलत इस तरीके से करना बहुत लेबोरियस है, तो मैं नहीं कर रहा पहला वाला। तो 32 का मैं दूसरा वाला करने वाला हूँ। शॉर्टकट है, बस शॉर्टकट बता दूँ मैं क्या होता है। साइन साइन ऑफ थीटा टाइम्स साइन ऑफ, थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करता हूँ, 60 प्लस थीटा टाइम्स 6 साइन
अच्छा बोर्ड भी चलेगा वो, अच्छा ठीक है। टाइम्स दिखेगा साइन 60 माइनस थीटा है। नोट डाउन कर लो अभी कॉपी में, अभी नोट कर लो। किसके बराबर होता है? 1/4 साइन पी थीटा। इसमें लगा दो, थीटा की वैल्यू 10 होगी, तो साइन 10 टाइम साइन 50 टाइम साइन 60 का हो जाएगा साइन 3 टाइम्स 10 साइन 30। तो 2 साइन स्क्वायर 30 क्या होता है? 3/4। और इसको क्या बोलते हैं, मतलब साइन 30 और 1/2 होता है 1/4, और उसको 4 से मल्टीप्लाई मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 है, तो 1/16 है। वर्बली हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, जेई में वर्बली होते हैं क्वेश्चन। जो इन्होंने 4 मार्कर 5 मार्कर डाल रखे हैं ना। छोड़ो यार, मुझे और पार्ट करना है। 10x इक्वल टू दिस, अप्लाई कब कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, 10x इक्वल टू 3/4 पाई 3/4 थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर मुझे x/2 कर लें तो पाई/2 एक्स 3/4, ये क्या हमने सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव टेन नेगेटिव, तो साइन निकाल लेते हैं सबसे पहले। साइन x/2 का फॉर्मूला होता है साइन x/2, या फिर मैं ऐसे ले लूँ ट्राइंगल की तरीके से लिखूँ, या फिर ये 3/4 है, तो साइन एक्स होगा -3/5, कॉस एक्स होगा -4/5, और अगर x/2 ले लूँ कॉस एक्स को मैं cos 2 टाइम्स x/2 लिख सकता हूँ, तो 2 cos 2 x/2 -1 -4/5 cos2 x/2 प्लस करना तो 1/5 1/10 cos x/2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस रूट 1/10। दिस विल बी इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट है तो cos नेगेटिव होगा तो -1/10 साइन x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो साइन साइन एक्स की क्या, इसी में डाल दें 1 - 2 sin² x, so 2 sin² x इक्वल टू 1 प्लस दिस। तो क्या हो जाएगा 4 + 1 9/5 इक्वल टू दिस, तो 9/10 √9/10 प्लस का, और अगर 10x/2 निकालना तो इन दोनों का डिवाइड कर दो सीधा, साइन x/2 डिवाइड बाय कॉस x/2, या फिर एक सेकंड को बंद क्यों हो गया? 10x/2 तो तुम लिख सकते हो, फॉर्मूला बता रहा हूँ नोट कर लो। क्लासेस, बढ़िया क्लास चल रही है, पेपर अटेंड नहीं क्लास चल रही। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, सिमिलरली लिख सकते हो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, सेम ही चीज़ होगी।
अगले पे चलते हैं। बड़ा लेबोरियस सब पार्ट है ये वाला। दूसरा वाला क्या है? ये भी लेबोरियस है लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा कंपैरेटिवली। 9p5 प्लस 5 टाइम्स 9p4 इक्वल टू 10p। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 9 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल प्लस 5 टाइम्स 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया? 5 टाइम्स 4 फैक्टोरियल। 5 से 5 काट दो तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। तो 10p r को मैं लिख सकता हूँ 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल। इसको मैं क्रिएट करूँगा 9 फैक्टोरियल टाइम्स 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल से। तो 9 फैक्टोरियल फैक्टोरियल को काट देगा। 10 अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 5 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 माइनस r फैक्टोरियल। नहीं, 4 फैक्टोरियल टाइम्स 5। 10 माइनस r फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 माइनस r फैक्टोरियल। r इक्वल टू 5। ठीक है, r इक्वल टू 5 आ। हाउ मेनी लीटर्स दिस इज 45। एक सेकंड मैं ज़रा अंग्रेज कर दूँ। नोट कर लिया ना ये फॉर्मूला? नहीं भी नोट करा तो नेट पे सर्च कर लेना। How many liters will have to be added to this percentage so that remains like 25% plus less than। अच्छा ठीक है। वाटर की एसिडिटी जीरो होती है तो उसके बस वॉल्यूम वॉल्यूम का फर्क पड़ेगा। तो 2250 liters of 45% solution। तो v लीटर ऑफ वाटर 0% solution 25% v प्लस नजर रखा 30%। तो 1/4 वी प्लस 2250। ये कितना दे सकता हूँ 45 को 9/20 इंटू 250। v/4 ये कितना आ गया 5 6। कट भी नहीं रहा साला। 25 से कटेगा ये? 25 से तो कटने का फायदा भी नहीं कुछ। 4 से कटे तो बढ़िया। ये 4 से नहीं कट रहा है। सो 9 इंटू 675। तो कितना आ गया ये v/4? ये तो माइनस ही कर दो। 1225 इंटू मान जाता है। चॉइस नहीं देनी कि साले क्वेश्चन में बनो तो स्किप मारते से। 45 18
22, 18, 24. 100, 2.5. Then the 562.5 minus 540 RF. एक सौ बारह पॉइंट पाँच। वी की वैल्यू निकाल लो जरा इसमें से। कष्ट दे वो अपने आप को थोड़ा। कैलकुलेशन है भाई, मेरे दिमाग खराब होता है इतना। वी लेस देन कितना? 2000, 2000 प्लस 2160 एंड 3v/10 ग्रेटर देन 540 में से माइनस का 127.5 इंटू 27, 327.5। 1091.66। तो रेंज आ गई 1091.66, 2160। मोटा मोटा भाई इतनी गंदी कैलकुलेशन भाई। अगला क्या है? अरे ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। तो क्या करना होगा इस क्वेश्चन में? प्रॉपर तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। बीटा बीटा बार इक्वल टू 1। तो आंसर 1 आएगा इसका, याद है मुझे। तो बता कैसे था इसे? हाँ, तो बीटा बोल सकता हूँ 1 बीटा बार। तो 1 बीटा बार माइनस 1 माइनस 1 बीटा बार। So this can be written as 1 minus alpha beta bar mod upon beta minus alpha upon mod conjugate beta bar। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, ये बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा
मोड अपॉन बीटा माइनस अल्फा, सही है, तो ये बना जाता। सही करा है ना मैंने, क्योंकि ये तो वन है। छोटा सा क्वेश्चन है ये, बड़ा सेक्शन ई पे आते हैं। एक बार मुझे अच्छी लगी कि इतना जल्दी पेपर नहीं है, क्योंकि जयपुरी वालों का पेपर तो भाई सब 2.5 पन्ने में आता। ये पेपर 2.5 पन्ने में तो नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल लिखते हैं। वैसे ही अगर कुछ अगर तुम्हें समझ नहीं आया मैंने कैसे नहीं कैसे करा, तो ये मॉड बीटा वन है, तो स्क्वायर अगर मैं वो साइड कर लो तो मॉड बीटा का स्क्वायर इक्वल टू वन। तो मॉड किसी का स्क्वायर होता तो सारे बीटा बीटा बार, रेड इज माई फेवरेट कलर, वन। तो जहाँ भी बीटा है उसकी जगह मैंने वन अपॉन बीटा डाला, सॉल्व करा, तो एंड में आ रहा था बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, एंड दीज आर बोथ इक्वल, तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट मॉड में फर्क नहीं पड़ता, कॉन्जुगेट डाल दो कॉन्जुगेट बिगड़ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। देयर आर 10 मैथमेटिक्स टीचर, बी स्टूडेंट, दो टीचर 3 स्टूडेंट की बनानी है। अच्छा, तो नंबर ऑफ वेज पूछे हैं, तो नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू, कितने कितने 10 में से हमें कितने चाहिए, 2 टीचर, और 20 में से हमें कितने चाहिए, 3 स्टूडेंट। सो 10 × 9 डिवाइड बाई 2, 45 इंटू 20 × 19 × 18 डिवाइड बाई 6, 3, 45 इंटू 57 × 2 क्या होता है, 114। कैलकुलेट नहीं कर रहा मैं, ऐसे एक नंबर का क्वेश्चन है, औकात में रहना चाहिए ऐसे। हम्म, बिल्कुल। A particular student can be included. Can be included or should be included? They should be included. They must be included. तो कितने हैं, 2 प्रोफेसर तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, दो 3 स्टूडेंट ले लेते, उसमें से एक सिलेक्ट होगा तो 1932। सो कितना, 45 इंटू 19 × 18 डिवाइड बाई 2, 19 9 से 170, 170 इंटू 45 क्या होता है, 7 से 5 आवर्स। और तीसरे में टीचर कैन बी इंक्लूडेड लिख लेते हैं, सीधा सेम ही चीज़ है, आसान पड़ जाएगा।
तो टीचर इंक्लूड कर लिया हमने, तो 9 में से एक ही करना है, बाकी 20 में से 3 करना है। तो 1140 इंटू 9, 114 इंटू 9, 9 4 36, 12, 1026, 10260। we have been through v equal to ये थीटा इज रेंज में, मतलब इतनी इनिशियल वेलोसिटी देखना पड़ा था, रेंज ये आ जाए, रेंज जो भी रेंज है, ये रेंज है, ये आ जाए। तो क्या है, वेलोसिटी है ना, हाँ ठीक है। पूछा क्या, ये सब इग्नोर मारा, फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रूव दैट वन v इक्वल टू 1 - 10। तो v था क्या, v था हमारा, कहाँ गया v, v 2 cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। तो इसको मुझे प्रूव करना है, tan 1 - tan स्क्वायर थीटा के बराबर, राइट। हम्म, फिर मैं दूसरा वाला ऑप्शन कर लूँ, सीधा पाई/6 डाल दूँ। नहीं यार, पहला वाला करते हैं, खतरों के खिलौड़ी बनेंगे हम। तो 2 cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो हमें पता है कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। v in terms of sec, so sec के फॉर्म में लिखना है। अच्छा, तो tan को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, v इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 माइनस sec स्क्वायर थीटा। और क्या पूछा है, when the throw is parallel to the ground, theta equal to 0, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ v, मतलब थीटा 0 पुट करना है ना। 2 cos 0 upon 1 plus cos 0, this will be 2 upon 2 1। pH indicator is this, पढ़ना पड़ेगा सर। A water in a pool contains long average space of 3 degree parameters between this. The first two readings are this। अच्छा, the normal range here to surface resistor, नॉर्मल रेंज लिखी है, सीधी लिखी है, 7.2 से 7.8। आंसर नंबर 38, और ये शायद आखिरी इस पेपर का, रात मतलब हो गया ये पेपर, 1 घंटा 10 मिनट में हो गया। नॉर्मल रेंज 7.2 to 7.8। दूसरा क्या है, इनइक्वालिटी pH range obtained result in normal acidity level, तो 7.2 less than x plus 7.5 plus 7.85 divided by 3, 7.8, so 0।
कैलकुलेशन है, मतलब सीधी तुम इक्वेशन बना लो। 7.2। मैं सोच रहा हूँ फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन कर दूँ चैनल पे, लाइक इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन कर दूँ, तो इन दोनों का एवरेज से आना चाहिए, तो रीडिंग ले रखिए। स्केलस लेना में क्या लेना था, 7.8। सॉल्व करना है इसको बस। बस तो इक्वेशन बनाने के लिए कहा था, और थर्ड में तुम्हें रेंज निकालनी पड़ेगी वैसे, तो निकाल ही लो। इक्वेशन बना दिए तो थर्ड में निकाल लो सीधा। 21.6 एक्स प्लस, ये कितना हो गया, 15.35, 21, 23.4। 21.6, 15.35, 0.5, 6, 6.25। और ये कितना होगा, 1.4, 1.8। ठीक है, तो एक्स greater than 6.25 and x less than 6.25 plus 1.8, 8.05। रेंज निकाल दी मैंने। एडमिट दिस पेपर इज डन, क्योंकि मुझे लगता है मैंने कुछ छोड़ा है बीच में, देख लो फिर भी अश्योरेंस के लिए। छोड़ा नहीं है ना कुछ, छोड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक ही पोजिशन बढ़िया से बनवाना चाहिए। हम्म, ठीक है, हो गया मेरे हिसाब से। डन है, डन एंड डस्टेड है। और कुछ गलत तो मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। एक इस वाले में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन आई थिंक दिस शुड बी गुड। तो मार्क कर दूँ सारा एमसीक्यू, चेक कर लेना तुम। ठीक है, मैं एमसीक्यू कर देता हूँ, तो बाकी तो क्या, बाकी मैंने बहुत सारे एक्सप्लेन भी कर दिए कि क्यों किसका क्या आंसर आ रहा है, इसका ये, इसका ये, अगला इसका ये, फिर इसका ये, फिर इसका ये, इसका ये। स्लाइड, फिर क्या करा मैंने, ये करा, फिर मैंने ये करा है, 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 फिर ये करा है, इसका मैंने क्या करा था, ये करा है, फिर इसकी वैल्यू बताऊंगा 20, इसका ये था, इसका क्या था, इसका ये था, इसका ये था, इसका क्या था, इसका असरसैनिक फॉन्ट्स था, और इसका दोनों को करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। मार्किंग से था, फिर मार्किंग से जो है सारा कितने मार्क्स आए हैं मेरे,
सब्जेक्टिव मान के चलो कि पूरे के पूरे नंबर है, ऑब्जेक्टिव के आंसर बता देंगे कितने आए। तो पेपर को रेट करते हैं सर। ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई एक्स फैक्टर क्वेश्चन ऐसा था नहीं मेरे हिसाब से। एक स्कूल के बच्चों के हिसाब से एक ये वाला तुम मार्क कर सकते हो, क्योंकि बहुत इसका फॉर्मूला बहुत कम था। बाकी ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, मतलब वाना भी क्वेश्चन है, ये भी वाना भी क्वेश्चन है, ये भी वाना भी क्वेश्चन है। बाकी आई डोंट थिंक कुछ भी है खास। 7 आउट ऑफ 10। जयपुरिया के पेपर में 9 आउट ऑफ 10 था। ये सेक्शन ए की रेटिंग। सेक्शन बी में अगर ये वाला क्वेश्चन करो तो फिर भी थोड़ी ये बात है, वरना ये आसान ही है, ये भी आसान। देन वी विल गो डाउन। ये क्वेश्चन फंसाने वाला मुझे फंसा दिया इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। और आसान आसान एंड 6.5 आउट ऑफ 10 चलो रैम खाली में। ये भी कर सकते हो, लेकिन आसान दोनों ही आसान है, दोनों में कुछ खास नहीं है। ये ठीक है, ठीक ठाक है यहाँ पर। ये भी ठीक ठाक, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन, फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका। और रैंक के क्वेश्चन तो बहुत ही ठीक ही होते हैं स्कूल लेवल के हिसाब से। और ये दोनों ही रिलेटिव के सामने 5 आउट ऑफ 10। ये क्वेश्चन अच्छा है अगर तुम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो तो। बाकी ये आसान क्वेश्चन है, ये ठीक क्वेश्चन है, लेंदी है, लेकिन इन्होंने फिर चॉइस में दे दी। ये क्वेश्चन हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो सकती है। और ये क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट आसान क्वेश्चन है, 6 7 आउट ऑफ 10। हाँ ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है थोड़ा विजुअलाइज करने में, वहाँ यूज़ था नहीं ऐसा क्लासेस में। और ये कैलकुलेशन का ही सीन हो सकता है, वरना आसान। 4 आउट ऑफ 10। तो एवरेज क्या बन रही है? 4 + 5 + 7 + 7 प्लस क्या था, 8 था ना, हाँ 8 डिवाइड बाई 5 क्या मिलता है? 15, 20, 27, 31, 31 और 5 कितनी आ रही? ऑलमोस्ट 6 पॉइंट समथिंग आ रही इसकी रेट। ठीक है, तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा मैं जितने पेपर करा झूठ से हट के। मैं कोई झूठ मूठ नहीं। सबसे पहला पेपर करा था मैंने एमपीएस का, उसकी मैंने रेटिंग दी 2 आउट ऑफ 10। बहुत ही आसान पेपर था, बिल्कुल ही मतलब कॉमर्स वालों को ध्यान में रखते हुए बनाया था। एंड कौन का पेपर, मतलब जितनी एवरेज आती है ना मेरी 3, उसमें मैं +1 करता हूँ। तो एलकॉन का पेपर 7, जयपुरिया का पेपर 7 मतलब 8। जयपुरिया का पेपर 8। और कौन सा दिया था मैंने? डीपीएस का दिया था। 1.5 आउट ऑफ 10। बस यही दिए हैं, अभी डीएवी का पेपर देने बाद। तो तब तक मौज करो सर, बता देना यार कितने मार्क्स, और बता ये भी बता देना क्या चाहिए अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय।